नमस्कार साथियों। आज की हमारी क्लास 3 जून की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसमें अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए गाइस, आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। गोवा, तमिलनाडु, उड़ीसा या हिमाचल प्रदेश। तो कैसे ये किया गया है गोवा सरकार के द्वारा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ये घोषणा की है और उन्होंने इसके बारे में क्या बताया है, तो सभी को स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण परिवारों के लिए उन्होंने सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखना है कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा ये घोषणा की गई है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO ने किसे सम्मानित किया है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो गाइस ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को। तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO ने डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को सम्मानित किया है। अब WHO के बारे में बात आई है, तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसी के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। जिनेवा में इसका मुख्यालय है और डॉक्टर टेड्रोस इसके क्या हैं? हेड हैं। डॉक्टर टेड्रोस इसके क्या हैं? हेड हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह क्या हैं इसमें? तो WHO की कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष कौन है? तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस संगठन ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल उर्वरक लॉन्च किया है। WHO, इफ्प्री, इफ्को या FAO। तो दोस्तों ये किया गया है इफ्को के द्वारा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने दुनिया में पहली बार नैनो यूरिया तरल तैयार किया है। इससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी, किसानों की आमदनी भी बढ़ सकेगी। किसान पहले जहां पर 1 बोरी यूरिया खाद का प्रयोग करते थे, अब केवल इसके आधा लीटर का प्रयोग करने से ही वो इसके इक्वल होगा। मतलब इसका आधा लीटर और इसकी पूरी 1 बोरी, ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगी। इसके साथ में ही किसानों की पैदावार बढ़ेगी और उनकी आमदनी भी बढ़ सकेगी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, घर घर औषधि योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो गाइस ये किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा की है। उनका कहना है कि घर घर औषधि योजना का मतलब ये है कि राज्य के सभी परिवारों को 4 औषधि के पेड़, जिसमें औषधि कौन कौन से पेड़ हैं? तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय का पेड़ और कालमेघ। ये 4 पेड़ हैं, इनको हर परिवार में लगाया जाएगा, जिससे कि लोगों को औषधीय पेड़ों की गुणवत्ता का ज्ञान हो सके। तो ये घर घर औषधि योजना के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है गाइस, राजस्थान के बारे में बात कर लें तो राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ लिखी है। नरेंद्र मोदी, सलमान रुश्दी, रवि शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये लिखी गई है रवि शास्त्री के द्वारा। रवि शास्त्री की ये प्रसिद्ध पुस्तक है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। तो इस पुस्तक को आप याद रखना, बेहद ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय महिला बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता है। पूजा रानी, मैरी कॉम, साक्षी चौधरी, सिमरनजीत कौर। तो कहते ये जीता गया है पूजा रानी के द्वारा। अब एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 आयोजित कहाँ है, चल कहाँ पर रही थी? दुबई में चल रही है, जिसमें गोल्ड मेडल किसने जीती है? पूजा रानी ने। इन्होंने 75 किलोग्राम भार वाले उसमें खेला था और फाइनल में इन्होंने
किसको हराया है? मावलुदा को हरा दिया है। और ये कहाँ की प्लेयर हैं? उज्बेकिस्तान की ये क्या है? प्लेयर हैं। तो ये दोस्तों बातें आपको याद रखना है कि पूजा रानी ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल जीत लिया है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में ONV साहित्यिक पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर मलयाली कवि कौन बने हैं? वीरामुत्तु, कांगेयारो, श्री कुमार बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये बने हैं वीरामुत्तु ONV साहित्यिक पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर मलयाली कवि बन गए हैं। इन्हें 2003 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, तथा 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ONV साहित्य पुरस्कार में होता क्या है कि 3 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है तथा साथ में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है गाइस, वैसे ये पुरस्कार जो है वो मलयालम तथा अन्य भारतीय भाषाओं के कवियों को दिया जाता है और ये पहले गैर मलयाली कवि बन चुके हैं ONV साहित्यिक पुरस्कार पाने वाले। ठीक है दोस्तों, तो वीरामुत्तु इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस प्रदेश में कोविड मृत्यु दर के लिए एक विशेष सहायता योजना शुरू की है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, असम या उत्तराखंड? तो गाइस ये की गई है जम्मू कश्मीर में कोविड मृत्यु दर के लिए एक विशेष सहायता योजना शुरू की गई है। यदि हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था 26 अक्टूबर 1947 में। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। जम्मू कश्मीर को भारत में राज्य का दर्जा कब मिला? तो 14 मई 1954 को इसे एक राज्य का दर्जा मिला। 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और प्रेजेंट टाइम के पे इसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा इसके क्या हैं? उपराज्यपाल हैं। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर दिया है? फ्रांस, भारत, अमेरिका या चीन? तो गाइस ये समाप्त कर दिया है चीन सरकार ने सभी विवाहित जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है और इसने 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया है। 2 चाइल्ड पॉलिसी जन्म दर को बढ़ावा देने में असफल रही थी, इस कारण इस पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। चीन ने 2016 में 1 चाइल्ड पॉलिसी में ढील दे दी थी जिससे कि वहां पर जन्म दर में बढ़ावा मिल सके, लेकिन वो योजना सफल नहीं हो पा रही थी। उसके बाद चीन ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। अब वहां के विवाहित जोड़े 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी, अमरकंटक या हिमालय? तो गाइस ये है अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है गाइस, चलिए दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा PDF के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।